नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं निकुंज हिंदी पाठमाला का पाठ 5 राजीव की बहादुरी। यह एक घटना वर्णन है। घटना वर्णन अर्थात किसी घटना का वर्णन, मतलब जब किसी लेख में किसी इंसिडेंट या किसी घटना के बारे में उल्लेख होता है या लिखा होता है, उसे कहते हैं घटना वर्णन। इस पाठ में एक छात्र राजीव के साहस, वीरता और परोपकार के गुणों को दर्शाया गया है। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में रहने वाले राजीव शर्मा को घूमने फिरने का बहुत शौक था। ये जो कहानी घटना वर्णन है, ये घटना वर्णन है एक छात्र राजीव का, जो कि उसे घूमने फिरने का बहुत शौक था। वो मणिपुर की राजधानी इम्फाल में रहता था। जब भी स्कूल में छुट्टियां होती, वह अपने दोस्तों के साथ विभिन्न स्थानों की सैर को निकल पड़ता। जब भी उसके स्कूल में छुट्टियां होती थी, तो वह अपने दोस्तों को लेकर अलग अलग जगहों पर घूमने के लिए जाता था। अर्धवार्षिक परीक्षाओं के बाद जाड़े की छुट्टियों में राजीव अपने मित्र भाग्याबन के घर रहने चला गया। दोनों खूब घूमते फिरते। अर्धवार्षिक परीक्षाओं मतलब जो हाफ ईयरली एग्जाम होती है, उसके बाद जब विंटर वेकेशंस होते हैं। जाड़ा मतलब सर्दियों को बोला जाता है जाड़ा। तो जो विंटर वेकेशंस होती हैं या फिर जो सर्दियों की छुट्टियां होती है, उसमें राजीव अपने मित्र भाग्याबन के घर रहने गया और दोनों वहां पर बहुत घूमते फिरते। एक दिन घूमते घूमते राजीव और भाग्याबन काफी थक गए थे। रात को भी उन्हें शीघ्र ही नींद आ गई। एक दिन जब वो दिन भर घूमते रहे, तो घूमते घूमते वो काफी थक गए थे और रात को भी उन्हें शीघ्र का मतलब होता है जल्दी, उन्हें शीघ्र ही नींद आ गई। आधी रात के समय अचानक कमरे में धुआं भर जाने के कारण राजीव की नींद खुल गई। अब क्या हुआ, रात को सोने के बाद आधी रात के समय अचानक कमरे में धुआं आया। तो धुआं भर जाने के कारण राजीव की नींद खुल गई। उसने देखा कि कमरे का दरवाजा जो रसोई घर से जुड़ा था, जल रहा है। रसोई घर मतलब जो किचन होता है, उसे हिंदी में कहा जाता है रसोई घर। तो राजीव की नींद जैसे ही खुली, उसने देखा कि कमरे में धुआं ही धुआं है और जो दरवाजा रसोई घर यानी किचन से जुड़ा हुआ था, वहां पर आग लगी हुई है। वह फौरन खतरे को भाप गया। खतरे को भापना मतलब खतरे का अंदाजा हो जाना। तो वो पहले ही खतरे को भाप गया और आग की लपटों को चीरता हुआ घर की पहली मंजिल की ओर दौड़ा, जहां भाग्यवन का मानसिक रूप से विकलांग 10 वर्षीय भाई मंगले मजो सो रहा था। अब राजीव की नींद तो खुली, उसने देखा कि रसोई घर से जो दरवाजा जुड़ा हुआ है, वो जल रहा है। उसे अचानक से याद आया कि उसका जो दोस्त है भाग्यवन, उसका भाई जो कि सिर्फ 10 वर्ष का है, वह मानसिक रूप से विकलांग है। विकलांग मतलब जो हैंडीकैप्ड होते हैं, जो असहाय होते हैं, उन्हें कहते हैं विकलांग, अपंग। और वह जो था वो मानसिक रूप से विकलांग था, मतलब मेंटली चैलेंज्ड था वो बच्चा। तो उसे याद आया कि वो मंगले मजो जो है, वो फर्स्ट फ्लोर पे मतलब घर की पहली मंजिल पर सोया हुआ है। तो राजीव जल्दी से आंख को चीरता हुआ, मतलब जो आंख की लपटें उठ रही थी, उनके बीच से होता हुआ और फर्स्ट फ्लोर तक गया। अब उसने मंगले मजो को उठाने की कोशिश की। मंगले मजो उठो, मंगले मजो उठो, आग लग गई है, उठो। राजीव ने मंगले मजो को आग से बचाने के लिए उठाना चाहा, पर जब मंगले मजो नहीं उठा और आग से बेखबर गहरी नींद में सोता रहा, तो राजीव परेशान हो गया। अब राजीव ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन मंगले मजो नहीं उठा। आग की लपटें फैलती जा रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मंगले मजो को कैसे बचाया जाए। अब राजीव कोशिश तो कर रहा था,
लेकिन कोशिशों के बाद भी मंगलेमजो जो था वो बहुत ही गहरी नींद में सोया था। तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए, क्योंकि आग तो बढ़ती ही जा रही है। अब तक मकान की लकड़ी से बनी सीढ़ियां भी जल चुकी थी। उनके घर में जो सीढ़ियां बनी थी वो भी लकड़ी की थी। और आप लोग जानते होंगे कि लकड़ी में बहुत जल्दी आग लग जाती है। तो वो जो लकड़ी की सीढ़ियां थी वो भी जल चुकी थी। वह मंगलेमजो और भाग्यवन को बचाने के प्रयास में और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। अब वो ये नहीं चाहता था कि वो उसे और उठाने की कोशिश करे और समय बर्बाद हो और ये आग और ज्यादा फैल जाए। सहसा राजीव को एक तरकीब सूझी। सहसा मतलब अचानक। जैसे ही वो कोशिश कर रहा था, प्रयास का मतलब होता है कोशिश, उसने काफी प्रयास किया, लेकिन जब वो नहीं उठा तो उसे एक तरकीब सूझी, एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया? उसने पास पड़ी एक धोती उठाई और उसके एक सिरे पर से मंगलेमजो को बांधा तथा दूसरे सिरे को मकान में लगे एक लकड़ी के खंभे से बांध दिया। अब जो धोती होती है वो काफी लंबी होती है, एक साड़ी की तरह होती है। जैसे एक साड़ी बहुत लंबी होती है, तो उसने क्या किया, उसने उसका धोती का एक सिरा तो मंगलेमजो की कमर पे बांध दिया और दूसरा सिरा मकान के एक खंबे से बांध दिया। फिर अब उसने पहले तो मंगलेमजो को नीचे सुरक्षित पहुंचाया, फिर स्वयं भी पास के रेत के ढेर पर कूद गया। उसने पहले धीरे धीरे करके मंगलेमजो को नीचे उतारा और उसके बाद खुद भी जो था वो रेत के ढेर पर कूद गया। चूंकि इस कोशिश में राजीव काफी जल भी चुका था, इसलिए रेत के ढेर पर गिरते ही बेहोश हो गया। अब जो राजीव था वो बचाने की, पहले तो उसने उठाने की कोशिश की, फिर जब उसने नहीं सुना तो फिर उसने उसको बांधा, फिर लकड़ी के खंबे से बांधा उस धोती को और फिर उसको धीरे धीरे नीचे उतारा। इस सारी कोशिशों में जो राजीव था वो काफी जल चुका था। तो इसीलिए वो जैसे ही रेत के ढेर पर कूदा तो वो बेहोश हो गया। अब तक आग के लपटों को देख भाग्यवन के साथ साथ आसपास के और लोग भी जाग गए और सहायता के लिए आ पहुंचे। अब जब इतनी आग की लपटें देखी तो भाग्यवन भी आ गया और भाग्यवन के साथ साथ आसपास के जो और लोग थे, उनके पड़ोसी थे, वो सारे भी उनकी सहायता मतलब उनकी हेल्प करने के लिए वहां पर पहुंच गए। शीघ्र ही कुछ लोग राजीव की मरहम पट्टी में जुट गए। जल्दी ही जो लोग थे उन्होंने देखा कि हाँ, राजीव जो है उसने बचाया और वो रेत के ढेर पर कूदकर बेहोश हो गया है। तो जल्दी से लोगों ने उसे जगाया, उसकी मरहम पट्टी की और कुछ धोती में बंधे मंगलेमजो को बचाने में लग गए। और जो कुछ लोग थे वो मंगलेमजो की मरहम पट्टी में या उसे जगाने में और बचाने में जुट गए। आग पर भी जल्दी ही काबू पा लिया गया। उन लोगों ने आपसी सहयोग दिखाया और आपसी सहयोग से आग को भी जल्दी ही बुझा लिया। काबू पा लेना मतलब कंट्रोल कर लेना, या फिर उसको कंट्रोल कर लिया मतलब उसको बुझाने के उन्होंने पूरे प्रयास किए। राजीव को जब होश आया तो उसने देखा कि सभी लोग मुक्त कंठ से उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। मुक्त कंठ से मतलब, मुक्त कंठ से का मतलब होता है पूरे दिल से, खुले दिल से, पूरे मन से, होल हार्टेडली सब लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे, उसकी तारीफ कर रहे थे। भाग्यवन और मंगलेमजो की आंखों से तो खुशी के आंसू ही निकल आए थे। भाग्यवन और मंगलेमजो थे वो खुशी के मारे रोने लगे, क्योंकि भाग्यवन को यह एहसास हुआ कि उसका जो भाई था मानसिक रूप से विकलांग था और राजीव ने अपनी जान की परवाह न करते हुए उसके भाई को बचाया था। तो ये सब देखकर भाग्यवन और मंगलेमजो की आंखों से खुशी के आंसू छलक उठे। राजीव की इस बहादुरी के लिए वर्ष 1998 के गणतंत्र दिवस पर उसे सबसे बड़े राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के अंतर्गत संजय चोपड़ा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हमारे देश में
हर वर्ष ये होता है कि गणतंत्र दिवस पर जो बहादुर बच्चे होते हैं उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। तो वैसे ही 1998 के गणतंत्र दिवस पर राजीव को भी राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार, क्या नाम था उसका, संजय चोपड़ा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस मौके पर जहां भाग्यवन एवं मंगलेमजो के माता पिता उस घटना में राजीव के धैर्य एवं साहस की प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे, वहीं उसे ढेर सारा आशीर्वाद भी दे रहे थे। जब भाग्यवन और मंगलेमजो के माता पिता को इस घटना का पता चला तो उन्होंने भी राजीव के धैर्य मतलब उसके पेशेंस और उसके साहस मतलब उसके करेज, उसकी हिम्मत की बहुत प्रशंसा की और उसे बहुत सारा आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद मतलब उसे बहुत सारे ब्लेसिंग्स दिए। और तो और राजीव के माता पिता भी बेटे की बहादुरी पर कम खुश न थे। जो राजीव के माता पिता थे वो भी अपने बेटे की बहादुरी पर बहुत ज्यादा खुश थे। उन्हें बहुत ज्यादा गर्व हो रहा था, बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा था। ये था हमारा घटना वर्णन। अब देखते हैं इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। इस घटना वर्णन से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए, जिससे खतरा आने से पूर्व ही हम सजग हो जाएं। हमें हमेशा सतर्क होना चाहिए मतलब अलर्ट रहना चाहिए, जैसे राजीव ने किया। राजीव को जैसे ही धुआं दिखा उसकी नींद खुली और उसने तुरंत जाकर और मंगलेमजो को बचाने की कोशिश की। कठिन परिस्थितियों में भी अपना धैर्य न खोकर सूझबूझ से अपनी सुरक्षा के साथ साथ पीड़ितों की भी मदद करनी चाहिए। चाहे कितनी भी मुश्किल परिस्थितियां हो, अपना धैर्य, अपना पेशेंस जो है कभी खोना नहीं चाहिए, क्योंकि आप धैर्य से काम लेंगे तभी आपको सूझबूझ से आप निर्णय ले पाएंगे। जैसे राजीव ने किया था, उसने हिम्मत और साहस से धैर्य से काम लिया और उसके साथ उसे क्या सूझा, उसे आइडिया आया, उसे ये सूझा कि एक जो धोती रखी थी उसने धोती के एक सिरे को खंबे से बांधा और दूसरे को मंगलेमजो से, और धीरे धीरे उसने पहले मंगलेमजो को नीचे उतारा क्योंकि मंगलेमजो मानसिक रूप से विकलांग था, और फिर खुद की सुरक्षा के लिए भी वह रेत के ढेर पर कूद गया। समय आने पर साहस और वीरता के साथ दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। ये इस घटना वर्णन से सबसे प्रमुख शिक्षा मिलती है, या सबसे मुख्य शिक्षा जो हमें मिलती है वो ये है कि जब भी समय हो हमें साहस और वीरता मतलब अपने करेज से, अपनी हिम्मत से, वीरता से दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। सूझबूझ से, समझदारी से काम लेना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए और अपनी भी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों, ये था हमारा घटना वर्णन राजीव की बहादुरी। धन्यवाद।